खबर मध्य प्रदेश। मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। जिसमें स्कूल चले हम अभियान के तहत सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूलों और बस्तियों का दौरा करेंगे। वो बच्चों के अभिभावकों से संवाद कर सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उपार्जन के दौरान किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वर्षा से पहले जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि जल संरक्षण और भूजल संचयन संभव हो सके। केंद्र सरकार के हॉस्टल के लिए 284 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश दुनिया की लगभग 200 कंपनियां शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थित सीएम राइज विद्यालयों का नाम महर्षि सांदीपनी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया गया है। स्कूल चले अभियान ये हमारा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सारे स्कूलों में जाए, वहाँ पर कोशिश करें बस्तियों में भी जाकर कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में जाएं। इस बार हमारी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमेशा किताबें चूँकि हम निःशुल्क देते हैं, पर किताबें छपती ही नहीं थी, कई बार तो दिसंबर तक नहीं पहुंचती थी। इस बार हमने इंश्योर किया है कि अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंच जाना चाहिए। ये 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर अप्रैल माह में ही पुस्तकें पहुंच जाएगी। ये हमारा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी है। गेहूँ उपार्जन किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है अभी कि गेहूँ उपार्जन का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और इस बार हमने 2600 का रेट देकर और गेहूँ उपार्जन प्रारंभ कर दिया है। 15 मार्च से कर दिया था। अभी तक हमारे पास 14,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूँ क्रय भी कर लिया है। उपार्जन में अप्रैल के अब जरा तेजी की संभावना है। ऐसा लगता है कि उपार्जन ठीक हो, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय प्रभारी मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिले में उपार्जन स्थल पर जाएं और देखें कोई किसानों को तकलीफ नहीं हो, तो इसकी चिंता। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एमएसएमई के एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी सब्सिडी बाकी हो। हमने सब सब्सिडी दे दी है और बड़े उद्योगी की भी जितनी सब्सिडी थी वो सब दे दी है। लगभग 3000 से ज़्यादा रुपया हमने सब्सिडी के रूप में उद्योग विभाग को दिया है और सारे ही उद्योग जिनको सब्सिडी बकाया थी सब हमने पूरी करी है। इससे मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। नहीं तो कई बार लोग कहते थे कि आप सब्सिडी की घोषणा तो करते हैं बाकी देते नहीं। हमने सारी सब्सिडी चुका दी, मतलब पुराना बकाया जो बैकलॉग था सारा खत्म कर दिया है। जल गंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे, जितनी वाटर बॉडीज़ है उनको फिर से जिंदा करेंगे। उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। तो सारे शहर के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, ये सब इस दिशा में काम करेंगे और सभी विभाग, चाहे वन विभाग हो, वे सब लोग जल संग्रहण में जो भी योगदान दे सकते हैं सब देंगे। सबको निर्देशित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी
और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग 5120 कामकाजी महिला औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई, अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिससे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। CM राइज स्कूल जो कि हर जिले के अंदर है, उसका नाम परिवर्तन किया गया है और जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, संदीप आयन विद्यालय, उसका नाम होगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है और उसका एक मॉडल भी बनाएंगे हम कि वास्तव में उसमें कृष्ण की छवि दिखे, ऐसा कुछ उसका कलर, उसके मोनो, उसमें भगवान कृष्ण का और संदीपायन ऋषि का कुछ उल्लेख हो। मुझे एक बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नया वर्ष गुड़ी पड़वा इस बार सारे प्रदेश ने बहुत धूमधाम से मनाया। वैसे मालवा निमाड़ में तो काफ़ी समय से मनता आ रहा था, और विंध्य में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। पूरे प्रदेश के हर जिले में प्रशासन ने भी और जनता ने भी इसमें हिस्सा लेकर और नए वर्ष का सेलिब्रेशन किया। काल गणना का केंद्र था कभी उज्जैन, और हमारा कैलेंडर बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जितने भी दुनिया के कैलेंडर हैं उससे सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है तो भारतीय कैलेंडर है, जिसमें काल गणना को 0 का 1000वां हिस्सा तक, 0.0 का 1000वां हिस्सा तक कैलकुलेट किया गया है। और इसलिए हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत प्रामाणिक है और बहुत